श्री कृष्ण के जीवन में आध्यात्मिक अनुभव का कोई वर्णन नहीं आता। ये बड़े ही रोचक बात है, सुखद बात है और अध्यात्म जगत में देखा जाए एक बड़ी आशा की तरह है कि ऐसा भी जीवन होना चाहिए। आध्यात्मिक अनुभव एक तरह का छलावा है, आध्यात्मिक अनुभव एक तरह का भुलावा है। श्री कृष्ण परिपूर्ण जीवन जीते हैं। वो वर्तमान में इस तरह से ठहरे हुए हैं, इस तरह निमग्न हैं कि उनको अनुभव की जरूरत ही नहीं। अनुभव का अर्थ ही क्या होता है? अगर अनुभव का हम मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें, अनुभव का अर्थ ये जो क्षण है ये अपर्याप्त है, ये जो क्षण है ये अधूरा है, ये पूरा नहीं है, इसमें कमी है, कमजोरी है, तो इससे कुछ अलग विचित्र सा कुछ हमें अनुभव में आना चाहिए। इसीलिए अनुभवों की लालसा बनती है। लेकिन अगर एक चित्त दशा ये हो कि ये जो क्षण है यही पर्याप्त है, यही परिपूर्ण है, तो अनुभव की लालसा ही नहीं उसमें है, तो कोई अनुभव क्यों कर घटेगा। श्री कृष्ण के जीवन में इसीलिए कहीं भी साधना का वर्णन भी नहीं आता कि कहीं बैठकर वो साधना साध रहे। हमने योगेश्वर उनको बता दिया, लेकिन कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठकर खड़े होकर आते चलाते हुए श्री कृष्ण नहीं हम वर्णन करते हैं, ऐसी फोटो नहीं बनाते हैं कि किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर पेट खींचकर अपनी आते चला रहे हैं श्री कृष्ण, ऐसा तो वर्णन नहीं करते। या कोई योग या मुद्राएं साध रहे हैं और योगेश्वर कहे जा रहे हैं। योगेश्वर इसलिए कि जीवन के जोड़ में है। तो श्री कृष्ण सच में योगेश्वर हैं, क्योंकि वो हो सकता है उन्होंने कभी एक आसन न साधा हो सकता है उन्होंने कभी एक मुद्रा न लगाई हो, लेकिन वो जीवन के जोड़ में है, योग में है, इसीलिए योगेश्वर हैं। तो श्री कृष्ण को अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं और श्री कृष्ण जैसे गुरुओं को अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं। जो उस तरह के गुरु होते हैं उनका हर क्षण इतना परिपूर्ण होता है कि उस परिपूर्णता में कोई अनुभव फिट बैठ ही कैसे सकता